यशोदा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना बड़ा ये रक्तदान का आयोजन किया है। इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग ऐसे धार्मिक प्रोग्राम के लिए आगे आएंगे, यही मेरी आशा है। पिछले साल भी अपने पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ ब्लड डोनेशन हुआ था और पिछले साल का भी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। महिलाओं का रक्तदान शिविर, महिलाओं का सम्मान, यशोदा जी की मेहनत, क्या कहेगी? मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगी और क्योंकि इनकी वजह से ही मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रही हूँ और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है। बहुत शानदार और भव्य आयोजन आदरणीय यशोदा जी के नेतृत्व में, और बड़ी खुशी हो रही है कि महिलाएं अब रक्तदान में भी आगे हैं। यशोदा जी ने इतना अच्छा आयोजन किया है, उसके लिए हम सभी पूरा हमारा कर्माबाई जाट महिला संस्थान उनको धन्यवाद दे रहा है। और मैम और पूरे सब बीकानेर से, उदयपुर से सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि उनका भी और ज़्यादा जोश बढ़ा सके। यही महिला शक्ति है सही तरीके से। औरतें बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, जैसे है ना औरतों के मौका मिल नहीं पाता बाहर आने का, तो पूरी सज धज के है ना, मतलब लाड कोट ब्याहों में जैसे नहीं होता वैसे तैयार होकर आ रही है और उत्साह से ना ब्लड डोनेट कर रही है। तो मैं यशोदा जी चौधरी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने इन कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम एक रक्तदान शिविर ही नहीं बल्कि इसको त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। बहन यशोदा जी चौधरी और उनकी पूरी टीम ने रखा है। ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है, विशिष्ट कार्यक्रम है, जहाँ पर मातृशक्ति जो है वो रक्तदान करके एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा सबको दे रही है। मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। मानवता की सेवा में ही जोधपुर में महिला शक्ति की ओर से महिलाओं का सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का ऐतिहासिक आयोजन यशोदा चौधरी और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच में अभी खेड़ापा धाम के उत्तराधिकारी संत श्री गोविंद राम जी महाराज और देवरी धाम से रामदास जी महाराज पधारे। संतों के सानिध्य के साथ ही राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन आदरणीय संगीता बेनीवाल जी भी हमारे बीच में हैं। मैम, आज यशोदा जी और पूरे जोधपुर की महिलाओं ने मिलकर एक ऐसा रक्तदान का, सम्मान समारोह का, सेलिब्रिटीज़ को अप्रिशिएट करने का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस शुभ अवसर पर आप पधारी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यशोदा चौधरी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जिस तरह से इन्होंने सोच से, जिस तरह की इनकी पहल से पहले भी ये कार्यक्रम होते आए हैं और आज भी मैं जब सवेरे यहाँ जल्दी आई तब देखा कि महिलाओं में कितना उत्साह है। वो पूरे अपने पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर पूरे उत्साह के साथ जिस तरह से यहाँ पे रक्त का दान कर रही हैं। पहले हम देखा करते थे कि महिलाओं को रक्त देने के लिए मना किया जाता था और कहते थे कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन आप यहाँ देखिए इतनी संख्या में महिलाएं उत्साह के साथ जो रक्तदान कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जागृति आई है। मैं यशोदा जी की इस पहल को साधुवाद करते हुए, और मुझे लगता है कि ऐसा अद्भुत नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। हम रक्तदान शिविर देखते हैं या तो किसी के जन्म दिवस पर, किसी नेतागण लोगों के, लेकिन इस तरह से एक महिला टीम द्वारा सोचना, विचारना और अपने बलबूते ही एक ये महिला गृहिणी महिलाओं के द्वारा जो ये पहल करना, ये वाकई में सराहनीय है। तो मैं बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसी आशा उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अब ये साबित हो गया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। यशोदा जी, आप मैडम पधारे, संत पधारे हैं, तो किस तरीके का आयोजन है? इनके सबके आगमन से, महिला शक्ति के एक उत्साहवर्धन से कितनी खुशी और उमंग है? जी, सब में बहुत खुशी है। ये खुशी काफ़ी दिनों से चल रही है। हम इनके पास गए, इनविटेशन, इन्होंने कहा हम लोग ज़रूर आएंगे, तो महिलाओं में एक खुशी का उत्साह, हमें मोटिवेशन मिला और सब महिलाएं बहुत उत्साहित है और बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले रही है। किस तरीके से आइडिया आपने पिछले साल भी किया था कि महिलाओं का एक स्पेशल कार्यक्रम जो प्रदेश में अपने आप में यूनिक है? जी, पिछले साल भी अपने पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ ब्लड डोनेशन हुआ था और पिछले साल का भी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, मेरी आशा है। एक नया रिकॉर्ड फिर से आप बनाने जा रहे हैं जी। कहते हैं कि संतों का पगफेरा जहाँ पर होता वो धरा पवित्र हो जाती है, और राजस्थान के तो गांव-गांव, बाट-बाट में संतों के चरणों का पगफेरा, उनकी संतों की वाणी है। और खेड़ापा धाम जो राम नाम की धुन को चाहे रामदास जी महाराज ने, चाहे दयालदास जी महाराज ने और अन्य संतों ने किया है, वर्तमान में पुरुषोत्तम दास जी महाराज के सानिध्य में गोविंद राम जी शास्त्री जिस तरीके से संत वाणी का प्रचार कर रहे हैं भगवत कृपा के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से, तो अपने आप में अद्भुत है। आज महिला शक्ति के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम और इनोवेशन में आप पधारे हैं, किस तरीके से देश की मातृशक्ति को आप आशीर्वचन, शुभकामनाएं? पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में
समस्त विश्व की एवं भारत की माताओं बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बहुत स्वागत। और ख़ास करके आपने जो इस कार्यक्रम को, यशोदा जी चौधरी ने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है, इनको भी बहुत बहुत सम्मान और बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म प्रारंभ से ही यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। उसी अनुरूप जब भी इस देश में चाहे वो बालकों को पालने की बात हो अथवा देश को अगर रक्त की भी आवश्यकता हुई हो, तो हमारी मातृशक्ति ने, झांसी की रानी हो, चाहे और अनेक माताओं हो, उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए बलिदान भी दिया है। और वर्तमान समय में ये भी बलिदान से कम नहीं है कि रक्त की जब आवश्यकता होती है, महती आवश्यकता होती है, उस समय में, आज के समय में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ में रक्तदान भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो कार्य यहाँ पर सब संगठित होकर के महिला मंडल यहाँ पर कर रही है। इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात। दाता भोलादास जी महाराज की देवरी के नाम से विख्यात रतकुड़िया के पास देवरी धाम, वहाँ के उत्तराधिकारी रामदास जी महाराज हमारे बीच में हैं। महाराज जी, आज महिला शक्ति का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम, संतों की उपस्थिति, सेवा का कार्य, इस कर्तव्य पथ को किस रूप में आशीर्वाद देंगे? मुझे जब इसकी जानकारी मिली यशोदा जी के माध्यम से, और ये देवरी धाम पर पोस्टर विमोचन करने के लिए आए थे, और हुआ ये कि भव्य महिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि महिलाएं जिस तरीके से समाज के हर प्रकल्प में आगे आ रही हैं, ये निश्चित ही हमारे समाज में जागरूकता की एक प्रथम श्रेणी है। जैसा कि भारतीय सामाजिक परिदृश्य में नारी का एक विशेष महत्व है, या ये कह सकते हैं कि नारी विहीन समाज की परिकल्पना हम कर नहीं सकते। उन माता बहनों ने जो ये इतना बड़ा शुद्ध संकल्प लिया है, और विशेष करके जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही रक्तदान करेंगी। इन महिलाओं के रक्तदान करते हुए का जब हम वहाँ पर देखा, इनके अंदर में जो उत्साह देखा, तो निश्चित ही ये संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसा संदेश है महिलाओं को लेकर के कि प्रत्येक महिला अपने कर्तव्य बोध को इस रूप में, सेवा रूप में समझे, और समझ करके जिस तरीके से वो करती आई हैं वैसे कर रही हैं। और आगे भी हम तो परमात्मा से और सदगुरु से यही प्रार्थना करेंगे, इनको अपूर्व शक्ति देवे, जिससे ये समाज के इस प्रकल्प को और आगे लेकर के चलें और प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिले। तो निश्चित रूप से ये सेवा के पथ का संतों का आशीर्वाद हम सबको मिला है, और महिला शक्ति उत्साह और उमंग के साथ में परमार्थ के लिए रक्तदान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर में जो नारी शक्ति के द्वारा रक्तदान शिविर सम्मान समारोह का ऐतिहासिक आयोजन है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में, राज्य की मुख्य आकर्षक के रूप में आदरणीय सर्वोच्च नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित और बहुत सारे देशों की यात्रा करने वाली रुमा देवी जी हैं। रुमा जी, आज के इस ऐतिहासिक समारोह को किस रूप में देखती है? यशोदा जी का जो प्रयास है उसको आप किस तरीके से अप्रिशिएट करेंगी? बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है, जो महिलाओं को प्रेरित करके यहाँ पे ब्लड डोनेट के लिए यहाँ तक आने के लिए इन्होंने मजबूर किया है। यशोदा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना बड़ा ये रक्तदान का आयोजन किया है। इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग ऐसे धार्मिक प्रोग्राम के लिए आगे आएंगे, यही मेरी आशा है। अच्छा, आप पूरी दुनिया भर में आपने अपने कार्यों से, अपनी विशिष्टताओं से, उपलब्धियों से पहचान बनाई है। महिला शक्ति के लिए आपका आह्वान? देखिए, जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो बहुत दिक्कतें आई थी बाहर निकलने में घर से, लेकिन आज महिलाएं आगे आ रही है और हिम्मत करके वो अपने अपने फील्ड में काम कर रही है। यही मेरी खुशी का कारण है कि महिलाएं आगे आके ये काम कर रही है। आने वाला समय महिला सशक्तिकरण का आपको देख के बहुत सारी युवतियाँ, महिलाएं आपको आदर्श मान के अपने फील्ड में अपना काम करती है, तो उनके लिए आपकी शुभकामनाएं? उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि महिलाओं के दिमाग में ये होता है कि हम कम पढ़ी लिखी है, हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आगे कर कुछ नहीं पाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप जहाँ पे हो, जैसे हो, वहीं से अपने कैरियर की शुरुआत करें, आप एक दिन बेस्ट ज़रूर पाएंगे। और हमेशा महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच एक ख्वाहिश एजुकेशन फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हैं सुनीता चौधरी जी, जिनको इस साल का राजस्थान सरकार का नारी शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है। सुनीता जी, आज रुमा जी जिनको आप आइकन मानती है वो भी है, पद्मश्री हिमताराम जी, आदरणीय यशोदा जी जिनको सबने जोड़ा है, तो इस शुभ अवसर पर अपने आप को यहाँ उपस्थित पाकर क्या कहेगी?
मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि इनका मुझे मार्गदर्शन मिला, और मैं आज मेरा इंस्पिरेशन रोमा दीदी को मानती हूँ, और यशोदा दीदी का भी मेरी लाइफ में कुछ पार्ट है, हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत एक्टिव रहते हैं। इनकी पोस्ट देख के मुझ में भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसीलिए मैं आज सीकर से चल के और जोधपुर आई हूँ। और ये बहुत ही शानदार आयोजन है, बहुत ही सुव्यवस्थित और शानदार। और मैं महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं आगे आए और अपना हुनर जताए। हर महिला में अनेक हुनर होते हैं, तो अपना हुनर प्रदर्शित करें, आगे आए। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ शक्ति। जोधपुर में महिला शक्ति की नेतृत्व करने वाली यशोदा चौधरी की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह में प्रमुख शिक्षाविद, समाजसेवी और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति रहे आदरणीय प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़ साहब हैं। सर, आज महिला शक्ति के द्वारा आपके जोधपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम महिलाओं का सम्मान है, रक्तदान है, किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से इसको अप्रिशिएट करेंगे? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस महान रक्तदान के लिए मैं आयोजकों को, विशेष रूप से यशोदा चौधरी जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये बहुत ही गर्व की बात लग रही है कि इतनी सारी महिलाएं, और रक्तदान का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो जोश लग रहा है, ये वाकई बहुत ही एक मार्गदर्शक के रूप में हमारी युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए भी एक अनुकरणीय कार्यक्रम रहेगा। दूसरी बात, ये एक सबसे बड़ी बात है कि इससे एक प्रेरणा मिलती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। रक्तदान के मामले में अब तक माना जा रहा था कि महिलाओं से रक्तदान नहीं करना चाहिए लेकिन अब पिछले कुछ समय से जो परिवर्तन आ रहा है, इस आयोजन से ये निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय जो कार्य हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और महिलाओं को, विशेष तौर से लड़कियों को प्रोत्साहित करेगा कि ये रक्तदान से डरे नहीं। मारवाड़ जोधपुर में सामाजिक सरोकार हो, चाहे शिक्षा की जागृति हो या प्रशासनिक समन्वय हो, सभी कामों में समाज के लिए सदैव खड़े रहने वाले पूनाराम जी दवा साहब हैं, जिन्होंने सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। आप चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हैं और जो रामदेव राम में जाट समाज की धर्मशाला बनी है, उसके मुख्य स्तंभ आप हैं साहब। आज इस कार्यक्रम में जो जोधपुर में महिला शक्ति ने रक्तदान शिविर का सम्मान समारोह का आपके अभिनंदन का रखा है, तो महिला शक्ति के इस प्रयासों को, यशोदा जी के प्रयासों को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आज बड़ा अचंभित हूँ हकीकत में कि महिलाओं का आज तक मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। और सबसे बड़ा तो खेताराम जी को मैं जो है आशीर्वाद देता हूँ कि इन्होंने यशोदा जी को साथ में लेकर के और कंधे से कंधा मिला करके जो हमारी बहनें रक्तदान कर रही है, उससे कई आदमियों की जीवनी में बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में बहुत पिछड़ापन है, अभी महिलाएं इतनी शिक्षित नहीं हैं। अच्छा, शिक्षा का भी कोई मतलब इतना प्रबंध नहीं है। आज मेरे को, मैं पिछले टाइम में 2 फरवरी में जब भिंडियाना गया तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि परम आदरणीय खेताराम जी के नाम से वहाँ पर विश्वविद्यालय यानी कॉलेज खोल दिया गया है और उसमें हमारी कई बहन बेटियां जो है शिक्षित होगी। शिक्षा के अभाव में हम बहुत पीछे हैं। गंगाराम जी ने पहले ही बता दिया है कि यहाँ जोधपुर में मतलब बच्चों के रहने के लिए अभी भी कोई हॉस्टल नहीं है। ये भी हमारे लिए बड़ा खेद का विषय है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोग सभी एकजुट होकर के, जैसे महाकुंभ में अगले कुछ जाटों को समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, मेरे विचार से कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों को भी साथ लेकर के, हमारे से जो सहयोगी हैं उनके बहन बेटियों को भी हमें साथ लेकर के हमें शिक्षा पे जोर देना चाहिए। और जब देश में शिक्षित समाज हो जाएगा तो सब कुछ अपना विकास हो जाएगा। मेरी तो ये प्रार्थना है।
बिल्कुल सर, शिक्षा ही समाज के विकास का मूल आधार है। जोधपुर में टीम यशोदा चौधरी की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में हमारे बीच राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के जोधपुर जिलाध्यक्ष सम्मानीय खेताराम चौधरी जी भी पहुंचे हैं, जिसमें में एक नर्सिंग ऑफिसर है। सर, आज महिलाओं द्वारा रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का एक अनूठा आयोजन है, किस रूप में देखते हैं? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत नमस्कार कि आपने इसको पहल को आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम तो यशोदा जी चौधरी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना बड़ा आज पहल उठाया। अस्पतालों में जहां ब्लड की कमी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो बहुत पुनीत कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय कार्य है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत जोधपुर की महिला शक्ति के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह में सीधी मारवाड़ी की के नाम से फेम कौशल्या चौधरी हमारे बीच में है, जो अपने अंदाज के लिए और राजस्थानी भाषा के लिए मशहूर है। कौशल्या जी, आज अपनी महिला शक्ति के इस उत्साह को देखकर यशोदा जी की टीम का जो प्रयास है, आप सब उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस आयोजनकर्ता और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइप का आयोजन करवाना कोई कम बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं खुद आगे आकर इस टाइप के जो प्रोग्राम रखवा रही है, बहुत ही गर्व की बात है। और मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम में जितनी भी महिलाएं आई हुई है वो कुछ सीखें और आगे एक यशोदा नहीं, बहुत यशोदा निकल के आगे आए और नित्य प्रतिदिन ऐसे प्रोग्राम कराती जाए ताकि महिलाओं को आगे आने का मौका मिले। और मैं पुनः टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ। राम राम सर। इंग्लिश मना आवे नहीं ना, हिंदी रो घणो ज्ञान, मारवाड़ी रेम नाली, मारवाड़ी मारी पहचान। हमारे बीच में पद्मश्री हिमताराम जी भामू हैं, जिनको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनके लिए इनको राष्ट्रपति ने पद्मश्री से नवाजा है। जी सर, इस शुभ अवसर पर कौशल्या जी ने उनकी टीम को बधाई। और महिला शक्ति का ये ऐसा सैलाब आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये आज का दिन बहुत ही गजब का दिन है और ये जो महिला सशक्तिकरण और जो महिलाओं के लिए जो एक जो ये रक्तदान शिविर जो एक विशाल भव्य जो आयोजन किया जा रहा है, मैं सभी महिलाओं को और यशोदा जी को और कौशल्या जी को, इन सब की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर और महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान किया है, बहुत बड़ा एक मान बढ़ाया है। और हमारे राजस्थान आन और बान और शान की धरती है और इस धरती पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके एक महिलाओं में एक बहुत बड़ी जागृति पैदा की है। मैं इस कार्यक्रम में जो यशोदा जी को और ये कौशल्या जी को और इनकी पूरी टीम को जो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्लड डोनर भी यहाँ पर है सबके बीच में। क्या नाम आपका? भावना। हैं? भावना। भावना जी, महिलाओं का रक्तदान शिविर, महिलाओं का सम्मान, यशोदा जी की मेहनत, क्या कहेगी? मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगी और मैंने, क्योंकि इनकी वजह से ही मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रही हूँ और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है। तो पहली बार ब्लड डोनेट कर रही है और यशोदा जी बहुत से महिलाओं की एक प्रेरणा स्रोत बनी है उसके लिए। हमारे बीच बावड़ी प्रधान प्रतिनिधि राजू जी खोजा है। राजू जी, आज यशोदा जी के कार्यों को, महिला शक्ति को अपनी शुभकामनाएं। मैं बिल्कुल यशोदा जी और उनको पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो ब्लड डोनेशन का रक्तदान का काम है, ये लंबे समय से इनकी पूरी टीम करती आ रही है और मैं आश्वस्त करता हूँ इनको कि आप इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें। जहाँ भी आवश्यकता महसूस होगी हम इनकी पूरी टीम के साथ रहेंगे। हमारे बीच RLP से भोपालगढ़ से विधायक आदरणीय पुखराज जी गर्ग हैं, जो RLP के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशन में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। विधायक जी, आज जोधपुर में महिला शक्ति का एक अनूठा कार्यक्रम देखने को मिला, आपने सबको बधाई भी दी है, किस रूप में देखते हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपकी शुभकामनाएं। ऐसा है, आज का जो प्रोग्राम है यशोदा जी और इनकी टीम ने जो रखा है, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में महिला रक्तदान शिविर, बहुत ही शानदार शुरुआत है और महिला शक्तिकरण के हिसाब से एक अनूठा प्रोग्राम है। महिला शक्तिकरण पे एक बहुत बढ़िया मजबूत कदम है और मैं इनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बीच आगाज फाउंडेशन की टीम भी महिलाओं के इस रक्तदान शिविर को सपोर्ट करने के लिए आई है। अभिषेक जी हमारे साथ है। महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास को आपकी शुभकामनाएं।
बिल्कुल बहुत ही सराहनीय कदम है। महिलाओं के जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों को हम सम्मान देने के लिए हमेशा हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो है रक्तदान का आयोजन है। वैसे तो महिला शक्ति अपने आप में जीवनदायिनी है, फिर भी एक रक्तदान का आयोजन कर जो एक सम्मान के रूप में बहुत ही शानदार आयोजन है। निश्चित रूप से ये शानदार। बिल्कुल, आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम कैलाश चांद चारण है। मैं जयपुर से भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन का नेता हूं। और ये जो आज आयोजन किया है वास्तव में महिला दिवस के ऊपर बहुत बड़ा संदेश है। किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और जो ये आयोजक है बधाई के पात्र है। मीडिया और समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। महिलाओं के इस रक्तदान में यशोदा जी के आग्रह पर हमारे सुप्रसिद्ध गायक गजेंद्र राव आए हैं, जो अपने भजनों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज महिला शक्ति के इस उत्साहवर्धन में आप पहुंचे हैं। महिलाओं का जोश, ब्लड डोनेशन, सम्मान समारोह किस रूप में देखते हैं? देखिए, महिला दिवस के इस उपलक्ष्य में, इस पावन कार्यक्रम में हमारी यशोदा जी चौधरी और उनकी संपूर्ण टीम के द्वारा जो ये इतिहास रचा जा रहा है और लगातार दूसरी साल इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं संपूर्ण महिला सशक्तिकरण टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे। और जो अभी का 21वीं सदी का दौर है, इसमें महिलाओं का विशेष स्थान है और उसी की परिभाषा में ये पूरी टीम लगी हुई है। पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कमला नेहरू कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष सरिता चौधरी जी हैं, जो ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, व्यवस्थाओं को संभाल रही है। सरिता जी किस रूप में देखती है इतने उत्साह को, उमंग को? मैं एक मेले की तरह देख रही हूँ। औरतें बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। जैसे है ना, औरतों के मौका मिल नहीं पाता बाहर आने का, तो पूरी सज धज के एकदम लाड कोट ब्याहों में जैसे नहीं होता वैसे वैसे तैयार होकर आ रही है और उत्साह से ना ब्लड डोनेट कर रही है, ताकि उनको एक कल्चर प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। वहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है और साथ में ब्लड जिन महिलाओं के कम है वो भी बोल रही है कि नहीं हमारे को देना ही देना है। तो ऐसा हमने बोला ऐसा नहीं भाई आज दे और कल चढ़ाना बढ़ जाए, इसलिए उनको जैसे तैसे समझा भी रहे हैं कि भाई आप जबरदस्ती नहीं ले सकते आपका ब्लड। बाकी बहुत उत्साहित है महिला। निश्चित रूप से यह उत्साह बहुत अद्भुत है और ये उत्साह होना भी चाहिए जब महिला शक्ति मिलकर कुछ नए इनोवेशंस कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर में जो यशोदा चौधरी और उनकी टीम के द्वारा महिलाओं का सम्मान और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें बीकानेर से विशेष रूप से यहाँ पर जोधपुर पहुँची है सम्मानीय अलका जी चौधरी, जो कर्माबाई महिला जाट संस्था की अध्यक्षा है। मैडम, आज जिस तरीके से महिला शक्ति ने मारवाड़ में एक महासम्मेलन कहो, सम्मान समारोह, रक्तदान शिविर और बहुत सारे इनोवेशन और अचीवमेंट्स लिए हैं, तो पूरी महिला शक्ति की इस उपस्थिति को और इस कार्य को देख के आपकी शुभकामनाएं। जी, बहुत शानदार और भव्य आयोजन आदरणीय यशोदा जी के नेतृत्व में, और बड़ी खुशी हो रही है कि महिलाएं अब रक्तदान में भी आगे हैं। वो जो एक दौर था कि महिलाओं में खून की कमी होती है और ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं इतनी शारीरिक रूप से भी अब सशक्त है, मानसिक रूप से भी बिना किसी डर भय के रक्तदान हो रहा है। और बहुत शानदार आयोजन, कर्माबाई की टीम उपस्थित है, हमें गर्व है हमारी महिला शक्तियों पर। निश्चित रूप से इस महिला शक्ति का अद्भुत। हमारे बीच में डॉक्टर शिवानी मंडा है, जिन्होंने भगवान वीर तेजा जी की फड़ लिखी है, माँ कर्माबाई का चित्र लिखा और अपने चित्रकारी के माध्यम से डॉक्टरी पेशे के साथ विश्व प्रसिद्ध हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शिवानी जी, इस अवसर पर आज आपका सम्मान भी हुआ है, आपकी कर्माबाई महिला जाट संस्था की पूरी टीम भी है, तो मारवाड़ की इस महिला शक्ति को आप अपनी शुभकामनाएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो जैसे यशोदा जी ने इतना अच्छा आयोजन किया है, उसके लिए हम सभी पूरा हमारा कर्माबाई जाट महिला संस्थान उनको धन्यवाद दे रहा है। और मैम और पूरे सब बीकानेर से, उदयपुर से सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि उनका भी और ज़्यादा जोश बढ़ा सके। यही महिला शक्ति है सही तरीके से। तो हम लोग और भी, जैसे मैम का रहता है कि और भी ऐसे आयोजन होते हैं तो हम वहाँ जाएँ और उनका और ज़्यादा उत्साह बढ़ाएँ। तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धन हम सब कर रहे हैं। राजश्री, हमारे बीच डॉक्टर राजश्री पोटलिया जी हैं, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की डीन है और माँ कर्माबाई महिला जाट संस्था की प्रदेश संरक्षक है। एक शिक्षाविद के नाते एक समाज सरोकारों में किस तरीके से देखती है और आज किस आयोजन को? शिक्षा ही महिला को सशक्त बनाती है, ये आज प्रूव हो गया है। महिलाओं को जो जगह रक्तदान जैसे समारोह जो महिलाएं नहीं करा पाती थी या यहाँ पे थोड़ी अग्रणी नहीं थी, बस
हमने ये प्रूव कर दिया इस रक्तदान समारोह, ये जो भव्य समारोह हुआ है, कि बस एक मौका मिलना चाहिए। हम अपने आप को हर जगह प्रूव करते आए हैं, चाहे कहीं पे भी हो। और महिलाएं शिक्षित करते, जैसे जैसे शिक्षित हो रही है, महिलाएं अपनी ताकत को पहचान रही है। हमारे बीच में बाड़मेर में लीला चौधरी जी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है कर्माबाई महिला जाट संस्था की। एक अद्भुत शक्ति का समागम है, ग्रामीण परिवेश से आती है। मारवाड़ की महिलाएं बहुत जागरूक हो रही है, आपको कैसा लग रहा? मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। यशोदा जी ने ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मेरे को बहुत खुशी हुई है यहाँ आके। कर्माबाई महिला जाट संस्था महिला सशक्तिकरण के और नए किस तरीके से इनोवेशन विजन ला रही है? जी बिल्कुल, आगामी दिनों में हम बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। कुछ तो जैसे एक अभियान के तहत होगा और बाकी एक हरनाल में भी करना चाह रहे हैं। तो हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप आइए और हमें मार्गदर्शन और हमारा सहयोग करिए, है ना। करनाल में बहुत एक अच्छा, बहुत सांस्कृतिक, जिसको महत्वपूर्ण होगा संस्कृति की दृष्टि से, वो निश्चित रूप से सांस्कृतिक वैभव बढ़ता रहे। हमारे बीच में राजस्थान जाट महासभा की राष्ट्रीय महासचिव निर्मला आर्य जी हैं, जो सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी है। यहाँ जब जोधपुर में जाट समाज का आरोग्य भवन बड़ा, उसमें भी लाखों रुपए का सहयोग दिया है। और आप सभी बड़े हर कार्य में अग्रणी भूमिका निभा। मैडम, आज आपके जोधपुर में महिला शक्ति का बड़ा पैगाम है, रक्तदान शिविर सम्मान समारोह, क्या कहेंगे? आज का जो आयोजन है बहुत ही शानदार और सराहनीय है। आज से पहले भी यशोदा जी ने, जो समाज सेविका है, उन्होंने कई आयोजन रखे और बहुत ही सक्सेसफुल रहे। इन्होंने पिछले साल 8 मार्च को भी महेश्वरी भवन में रखा था महिला दिवस पे, वो भी बहुत शानदार प्रोग्राम था और कम से कम 250-300 लोगों ने रक्तदान किया था। पिछले साल का प्रोग्राम इतना शानदार था कि उसको देखने के बाद में ऐसा लगा कि रक्तदान शिविर आए दिन आयोजित होने रहना चाहिए। इससे समाज को भी एक सहयोग मिलता है और हमारे समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको रक्त की ज़रूरत है या जो भी कोई है दानदाता, तो उससे हमारे समाज को एक बहुत बड़ी सहयोग मिलता है। और दूसरी चीज़, रक्तदान करने से शरीर में जो नए रक्त का संचार होता है, उससे भी हमारे को बहुत फ़ायदा होता है और नया ब्लड सर्कुलेट होता है। तो आज का जो कार्यक्रम किया है, इसकी बहुत लंबे समय से यशोदा जी तैयारी कर रही है और बहुत ही शानदार रहा। सबके सहयोग से, सबके मिलान से बहुत अच्छा रहा। और जब जब भी इनका प्रोग्राम होता है, ज़रूर मैं जाती हूँ। ये बुलाते हैं और बहुत ही मान सम्मान से बुलाते हैं और सबका मान सम्मान करते हैं। बहुत सराहनीय प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम आए दिन होते रहना चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में एडवोकेट साइना चौधरी। मैम, आज के इस कार्यक्रम को एक महिला सशक्तिकरण के रूप में किस तरीके से देखती हैं? पहली चीज़ तो मैं यशोदा जी चौधरी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने इन कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम एक रक्तदान शिविर ही नहीं, बल्कि इसको त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है और हमें समाज से सबको इस तरह के कार्यक्रम में खूब आगे आगे भाग लेना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ताकि ज़रूरत के वक्त किसी भी ज़रूरतमंद को, है ना, खून की कभी कमी ना पड़े। इसलिए मैं यशोदा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम कम एक त्यौहार का आयोजन किया। धन्यवाद। थैंक यू। तो निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है और आप यही रक्तदान शिविर के रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाते हैं। हमारी जोधपुर की पूर्व जिला प्रमुख अमिता चौधरी जी, जो जोधपुर में आयोजित यशोदा चौधरी जी की टीम के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन है, उसमें शिरकत करने के लिए पहुंची है। मैम, आज मारवाड़ की महिला शक्ति के इस ऐतिहासिक समागम को किस रूप में देखती है और महिलाओं का जो रक्तदान के प्रति अलग अलग क्षेत्र में योगदान बढ़ रहा है, उसको लेकर शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, हालांकि 8 तारीख को ये महिला दिवस था, लेकिन चूंकि होली के त्यौहार की वजह से इसको 12 मार्च किया गया। श्रीमान प्रेम सिंह जी पूनिया साहब, आज के समय में, आधुनिक समय के अंदर महिलाएं हर चीज़ में, हर फील्ड के अंदर बराबर, पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चलती है। तो महिलाओं ने सोचा कि हम ब्लड डोनेशन करते भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट, अपने आत्मनिर्भर केवल महिला
ओनली एंड ओनली महिलाओं के द्वारा जो आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वैसे पुरुषों का सहयोग है आयोजन में, लेकिन रक्त देने के लिए केवल महिलाओं का ही सहयोग है। हम अपना यूँ देख करके देखना चाहते हैं हम कितना क्या सफल इस कार्यक्रम को बिना महिला पुरुषों के खून दे करके अपना शक्ति देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर आयोजन है। आयोजनकर्ता ने पूरा तन मन धन से कार्य किया है। इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहवर्धन काम करने वाले, चाहे खेल का मैदान हो, योगा का हो, गायन का हो, डांस का हो, विभिन्न फील्ड के कार्य अच्छा कार्य करने वाली सभी महिलाओं को भी यहाँ सम्मानित किया है। जैसे अब एक दुनिया की मानी गई सेलिब्रिटी है रूमा देवी, और पर्यावरण से राष्ट्रीय पुरस्कृत है जाजड़ा जी, उनको भी बुलाया है। वो भी अपना सुंदर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो मैं तो यहाँ एक मेला जैसा अवसर देख रही हूँ कि महिलाएं बहुत सज धज करके पूरा सांस्कृतिक आनंद भी ले रही है और रक्तदान देने का भी ले रही है, मेल मिलाप का ही ले रही है और खाने पीने का ही ले रही है। इसलिए मैं इस महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुषों का जितना भी सहयोग है, सम्मान है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और महिला आयोजन करने वाली हमारी साथी महिलाएं हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आने वाले समय में इससे भी और भव्य आयोजन करेंगे, ऐसी हमारी सोच है और ऐसी हमारी इच्छा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहन जसोदा जी चौधरी और उनकी पूरी टीम ने रखा है। ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है, विशिष्ट कार्यक्रम है, जहाँ पर मातृशक्ति जो है वो रक्तदान करके एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा सबको दे रही है। तो मैं जसोदा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और जितने भी आज यहाँ पर महानुभाव पधारे हैं, मैं देख सकता हूँ कि जो नारी शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे रूमा जी, कौशल्या जी, बहन जो कालबेलिया डांसर है, सपेरा जी, हमारी बहन अमिता जी, भाभी जी, नौनंद कंवर जी, सबको मैं देख रहा हूँ कि महिला शक्ति के प्रतीक जो है वो सब एक से बढ़कर एक लोग आए हुए हैं। और हमारे पूनाराम जी, भाई साहब, संदीप जी वगैरह जो हमेशा खड़े रहते हैं हम तो नारी शक्ति के पीछे कि वो आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े। तो ऐसे नारी शक्ति का आज जो कार्यक्रम है, मैं पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं। और हमारे लायक इस प्रकार के कार्यक्रम में जब भी सेवा होगी, तन मन धन से हमेशा हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।